मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुन रुकावटें हटाकर जलसागाह में दाखिल, पुलिस के साथ झड़पें, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार, पीपी रहनुमाओं समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, पीपी कारकुनान ने जलसागाह का कंट्रोल संभाल लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक़्त क्रिकेट से बाबर आजम का कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं इसके खर्चे उठाती थी, खातून सामने आ गई। 30 नवंबर को मुल्तान में होने वाले जलसा में हर सूरत शिरकत करूंगी, पीडीएम क़यादत को मरीम नवाज ने आगाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान है। मुल्तान के बाद लाहौर में भी जलसा हर सूरत होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा आमद शहबाज शरीफ से ताज़ियत की, 1 घंटा मुशावरत की। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुन रुकावटें हटाकर जलसागाह में दाखिल, पुलिस के साथ झड़पें, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार, पीपी रहनुमाओं समेत 300 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज, पीपी कारकुनान ने जलसागाह का कंट्रोल संभाल लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक़्त क्रिकेट से बाबर आजम का कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैं इसके खर्चे उठाती थी, खातून सामने आ गई। 30 नवंबर को मुल्तान में होने वाले जलसा में हर सूरत शिरकत करूंगी, पीडीएम क़यादत को मरीम नवाज ने आगाह कर दिया, जबकि दूसरी जानिब बख्तावर भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान है। मुल्तान के बाद लाहौर में भी जलसा हर सूरत होगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा आमद शहबाज शरीफ से ताज़ियत की, 1 घंटा मुशावरत की।